मैंने गलत जगह पे ले लिया, और आज हमारे यहाँ क्या है, इंटरनेट का इशू चल रहा है। ओके ओके ओके। आज वो रेट रेट ने वापस वायर कट कर दी थी, तो इसलिए इशू हो गया था। ओके। वैसे तो ठीक ही था मार्केट। और अच्छा, ये तुमने मार्क कर दिया था। ओके। कहाँ पे लॉस हुआ था तुम्हें? हेलो। हाँ, हेलो। कहाँ पे लॉस हुआ था? सर मैंने गलत जगह पे ना बाय ले लिया था, फिर वो नीचे चला गया था इसलिए। ओके। हाँ। ईआरएल पे एंट्री सब वैसा कुछ हो गया था इसलिए। बाकी ऐसा कोई लॉस नहीं है सर, फिर भी 1800 प्रॉफिट में हूँ सर। अच्छा। हम्म, ओके। अच्छा, वो चारों दिन तुम प्रॉफिट में रहे हो? जी सर। हम्म। अ, ये कल हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये वाला लो आना चाहिए। तो ये लो से इसने लिक्विडिटी ले लिया था यहाँ से। अ, ये था ना स्ट्रक्चर। तो यहाँ से लिक्विडिटी ले लिया था इसने। मतलब हम ये लो टारगेट समझ रहे थे ना, पहले ये देख रहे थे हम कि कल के जो हम एनालिसिस कर रहे थे, तो व्यू हमारा डाउन का था पहले, क्योंकि उसने लिक्विडिटी नहीं लिया था। तो लो दैट ब्रेक हाई इनटू की जोन। ठीक है, ये की जोन पे इसने ब्रेक कर दिया था। ये की एरिया है। लो दैट ब्रेक हाई इनटू की एरिया, तो ये हाई इस लो से कनेक्टेड है। और इस इक्वल लो के नीचे ये वाला मतलब लो बना हुआ है। तो बेसिकली ये वाला टारगेट था। मतलब ये लो टारगेट था। तो मार्केट ने वो दे ही दिया था, पहली कैंडल में दे दिया था 75 मिनट्स के। फिर कुछ नहीं था, यहाँ टारगेट आ गया था, तो एक्सटर्नल ये C2, एक्सटर्नल से इंटरनल। तो इतना ट्रेड था बस। तो ये टारगेट और एक्सटर्नल से लिक्विडिटी लिया, सेल साइड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप 75 मिनट्स में दोजी कैंडल, ये C2। और ये फिर एक्सपेंशन, और ये जाएगा कहाँ तक? जाएगा ये वाले एरिया तक। ये हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी था। तो ये ट्रेड था बस। इस ट्रेड के बाद मार्क 75 मिनट प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग ये ट्रेड काफी इजी थे ये दोनों। मतलब इसमें 100 पॉइंट आराम से बनते। तो इतने इजी थे ये। तो कुछ नहीं लग करना था, ये लो देखना था, यहाँ से लो से रिवर्सल। अब लो एक्सटर्नल से लिक्विडिटी ले लिया, तो हायर टाइम फ्रेम के इंटरनल पे जाएगा। C2 बना हुआ है, C2 बनने के बाद इसका हाई और लो मार्क करना था ऐसे। इसका हाई और लो मार्क करके और C3 कैंडल को प्ले करना था। उसमें हमें 15 मिनट्स में जाना था अगेन। तो कंफर्मेशन पे हमारा ट्रेड बनता। यहाँ पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। अ, ये यहाँ से कंफर्मेशन आ गया है। लेकिन अगर इसको पहले प्ले करना है, तो 5 मिनट्स, और 5 मिनट में यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये कैंडल ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप इक्वल लो से। ठीक है, ये कैंडल प्रीवियस लो से लिक्विडिटी स्वीप, और उसके बाद एक्सपेंशन का ट्रेड था। तो ये ट्रेड था यहाँ से। ठीक है, मतलब ये कैंडल बनने के बाद चाहे 1 मिनट में चले जाते, ये कैंडल बनने के बाद 1 मिनट में चले जाते। हाई दैट ब्रेक लो इनटू की जोन, हाई दैट ब्रेक लो इनटू की जोन। ये हाई जुड़ा हुआ है ये लो के साथ। तो एटलीस्ट इतना टारगेट था पहला, ये टारगेट था पहला। और ये हमारा ओपनिंग रेंज हाई था, और हायर टाइम फ्रेम का टारगेट जो ERL तक था, हायर टाइम फ्रेम का, वो ये था। तो पहले ये टारगेट तक प्ले करना था।
ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये सेल मॉडल बनना था और यहाँ से बाय मॉडल स्टार्ट हो गया। बाय मॉडल को कैसे हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे अब ये अपने बुलिश पीडी एरेज को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं किया था। तो इसके बाद 1 मिनट में चाहे तो हम एंट्री ले सकते थे, 1 मिनट में जाके एंट्री ले सकते थे। 1 मिनट में कैसे एंट्री लेंगे, 1 मिनट में ये लिक्विडिटी स्वीप इक्वल लोज से, और उसके बाद सीआईएसडी नहीं हुआ है, अभी भी सीआईएसडी नहीं हुआ है, तो जी सी सर। होने पे एंट्री ले लेंगे, तो सीआईएसडी होने पे एंट्री ले लेंगे। इसी कैंडल पे एंट्री बन जाएगी। अगर ये लग रहा है कि ये यहाँ पे इक्वल हाई बना है तो रुक जाएंगे अभी। अगर ये यहाँ लग रहा है, इसको मिटिगेट होने देंगे, पुल बैक पे एंट्री, मतलब पुल बैक पे कंफर्मेशन पे एंट्री ले लेंगे। कोई भी कंटिन्यूशन पर्ज वाला सेटअप बनेगा उस पर एंट्री बन जाएगी। तो ये बन गई एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली 75 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 15 मिनट्स में 15 मिनट्स में ये सीआईएसडी भी हो गया, यहाँ पे इनसाइड बार, और ये ऊपर जा रहा है कैंडल। टारगेट्स हमने मार्क किए हुए हैं, टारगेट ये वाला टारगेट और उसके बाद ऊपर वाला टारगेट। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि अब ये अपने बुलिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया है, तो ये मिटिगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर गया, और तो जितनी भी कंटिन्यूशन पर्ज वाली एंट्रीज है ना वो सारी ले सकते थे टारगेट तक। यहाँ पे लगाओ मूविंग एवरेज, और अच्छा ये एडीएक्स टेम्पलेट है, तो नीचे लगाओ आरएसआई। तो 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, और रिप्ले, सेलेक्ट बार, ये 5 मिनट्स, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई थी, और जितने भी कंटिन्यूशन पर्ज वाले सेटअप्स बनेंगे ना सब एंट्री हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे लगाया मूविंग एवरेज, यहाँ पे लगाया आरएसआई, आरएसआई पॉजिटिव है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का आरएसआई पॉजिटिव है, नीचे से काट रहा है। ठीक है, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स अभी पॉजिटिव नहीं है, बट अपने जो पीक है ये जो हाइज बना रहा है उसको ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे जी स्ट्रेंथ सर। कर रहा है। जी सर। तो बीओएस कर रहा है आरएसआई। हाँ, तो 1 मिनट में अगेन, 1 मिनट में हमारा टारगेट ये था। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हुई, ये दो कैंडल से डरना नहीं है, ये उल्टा स्ट्रेंथ के लिए आ, मतलब डाउन क्लोज कैंडल पुश हाँ मतलब करेगा। डाउन क्लोज कैंडल है, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। और एंट्री अगर यहाँ पे ले ली है तो ये पुल बैक वगैरह, ये डाउन क्लोज कैंडल। अब जैसे ये डाउन क्लोज कैंडल अप मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डाउन क्लोज कैंडल और अप मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाई को ये ब्रेक करते हुए जा रहा है, लोज से लोज को रिजेक्ट कर रहा है, लोज को रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी डाउन क्लोज कैंडल एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पिछला वाला डाउन क्लोज। तो इसका मतलब ये अब क्या है कि बुलिश स्ट्रक्चर बन चुका है, ऑर्डर फ्लो अब बुलिश है। टारगेट हमें पता लगा लेना है, ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पे है। ड्रॉन लिक्विडिटी पता करने के लिए जो हाई लो से कनेक्टेड होता है वो ड्रॉन लिक्विडिटी होती है, और जो हाई दैट कनेक्टेड हाई दैट ब्रेक लोज इनटू की जोन हायर टाइम फ्रेम के, वो हमारा लिक्विडिटी होती है। ये जितनी भी एंट्रीज बनेंगी, और ये आरएसआई से स्ट्रेंथ हमें शो हो रहा है 1 मिनट में, आरएसआई भी अपने हाईज को ब्रेक करता हुआ जा रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन है, आरएसआई अपने हाईज को ब्रेक करता हुआ जा रहा है। तो हर पुलबैक पे एक एंट्री बन जाएगी। तो अभी ऊपर जा रहा है ये,
फिर एंट्री बनेगी, ये एंट्री बनी। अब ये सारा ना, ये एंट्री मैनेज करने का वो है, मतलब कैसे इसको कर सकते हैं। अब ये पुल बैक और रेंजेस तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन ये जितने भी डाउन क्लोज कैंडल है ये सपोर्ट कर रहे हैं, डाउन क्लोज कैंडल और ये रेंज। यहाँ पे एफवीजी फिर दोबारा एंट्री बनी, और जो भी है, ये एक बहुत अच्छी एंट्री बनी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट की है और यहाँ से रॉकेट हो गया स्टॉप लॉस हिट सर करने के बाद। काफी स्टॉप लॉस हिट जी सर। ये रहे ना, ये देखो, ओके। ये ये रिटेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हैं, यहाँ पे ये लो है, जी सर। ठीक है, इक्वल हाई बना दिए। ऊपर टारगेट हमें पता है, ऊपर का टारगेट बना हुआ है, ठीक है, ये लो है, ठीक है। इस लो को यहाँ इक्वल हाई बना के इसने स्ट्रांगली, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद जैसे ये रिवर्सल लेता है, जैसे ये रिवर्सल लेता है, और 5 मिनट में ये एक्चुअली में ब्रेक नहीं है, ये जस्ट ये डाउन क्लोज कैंडल है, वहां से इसने, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो जस्ट इसने वहां से लिक्विडिटी स्वीप किया है, और आरएसआई राइजिंग है, आरएसआई में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी 50। ओके, चलो 200 ही डाल देता हूँ, छोड़ो। क्या हुआ सर? 50 और 200 में बस ये थोड़ा फर्क आ जाता है ना, थोड़ा 50 जल्दी मूव करता है, मतलब यहाँ से मूव कर रहा है और राइज भी कर एक्चुअली रहा है। यूसेज वाइज 50 और 200 में फर्क क्या पड़ेगा? जैसे कि अभी तक मैं 200 ही चला रहा हूँ। तो क्वांटिटी में पॉइंट्स का फर्क पड़ेगा, पॉइंट्स तुम्हारे क्वांटिटी से मैटर नहीं करता, पॉइंट से मैटर करता है। देखो आज की डेट में किसी के पास भी ना, अगर किसी को पैसा कमाना आता है, उसको अगर पता है 100% वो कमा रहा है, तो आज की डेट में किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 20-25 लाख वो इकट्ठे कर ले, बहुत आराम से कर लेगा, जी सर। ठीक है। ये 20-25 लाख को 1 CR करने में टाइम नहीं लगता ऑप्शंस में, तो यहाँ पे पॉइंट्स का गेम है ये सारा, कंफर्मेशन विद कंफर्मेशन पॉइंट्स। डर तब लगता है जब हमें कंफर्मेशन नहीं होता कि हमारे पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि गेम क्या है, 20 लॉट से अगर कोई 20 पॉइंट ले रहा है या 25 पॉइंट ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट भी बढ़ा है, ठीक है। पॉइंट्स मैटर करते हैं, मतलब ये कंसिस्टेंटली आने चाहिए, जिसके कंसिस्टेंटली आ रहे हैं वो तो लॉट साइज कभी भी बढ़ा देगा, उसको क्या टेंशन है, 10 लॉट कर देगा वो, 15 कर देगा, 20 कर देगा, उसे पता है कि मेरा ये ट्रेड चलता है, 100% चलता है, इसको कोई नहीं रोक सकता, और इतने पॉइंट्स देता ही देता है, ठीक है। मान लो तुम्हें बैंक बैंक है यहाँ पे, ठीक है, कहीं बैंक है और ये बैंक है, और तुम्हें पता है कि यहाँ पे इस टाइम पे और ऐसे करने से, या एटीएम है तो इतना पैसा निकल जाता है इसमें इजीली, तो तुम उसे टाइम पे वही टेक्निक लगाओगे और उससे एटीएम से उतना पैसा निकाल लोगे, तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पॉइंट्स का गेम है सारा, और कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर किसी को पता है कि उसको 100 पॉइंट्स आ ही रहे हैं, मतलब उसको कोई रोक ही नहीं सकता, उसके मिनिमम पॉइंट्स 100 है ही,
तो वो तो रिस्क मैनेजमेंट कर लेगा बाकी के उसमें। और मतलब एक टेक्निक से आ रहे हैं उसके कंफर्म, एक टेक्निक से 100 पॉइंट्स आ ही मतलब कंफर्म्ड है। ठीक है। तो बिजनेस कैसे बनता है? बिजनेस जब आपका एक कंफर्मेशन आ जाता है, मतलब एक प्रॉफिटेबिलिटी दिख जाती है आपको एक बिजनेस में, तो उसको फिर वो पर्सन स्केल ही तो करता है, मतलब उसको फिर इंक्रीज करता है। जी सर। ठीक है। तो 100 पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, तो वो क्वांटिटी इंक्रीज कर देगा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा देगा, अपनी वॉल्यूम बढ़ा देगा। ठीक है। उसे पता है मेरा इतना आना ही है, 100% है, ये मेरा टेक्निक चलता ही है, ये मैंने ट्राई एंड टेस्टेड है, 1000 बार कर रखे हैं ये मैंने। ठीक है। वो उसको मार्केट में रटा हुआ है, ये यहाँ से गया रिटेलर, वहां फंसा, ये हुआ वो हुआ। और वो ज्यादा मतलब ग्रीड भी नहीं कर रहा, वो 20 30 20 30 पॉइंट कंसिस्टेंटली लिए जा रहा है। ये 20 30 पॉइंट एक एसेट में है, बैंक निफ्टी भी ऐड कर दिया उसके अलग आ गए। ठीक है। एक दो कमोडिटीज ऐड कर दिए उसके अलग आ गए। ये बिजनेस ग्रो हो जाता है ऐसे। तो मेन है क्वांटिटी मैटर नहीं करती, तुम्हारे कंसिस्टेंटली पॉइंट्स आ रहे हैं, चाहे 2 लॉट में आ रहे हैं, चाहे 4 में आ रहे हैं, या 10 में आ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मतलब यहाँ पे ना प्रॉफिट को नहीं देखना है, प्रॉफिट तो हमें नहीं पता कौन कितनी क्वांटिटी ले रहा है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट्स किसके कंसिस्टेंटली बन रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है। तो उसके बाद तो साइज बढ़ाया जा सकता है, तो सारा गेम पॉइंट्स का है। तो ये अगर कोई पकड़ना सीख जाए तो वो तो साइज बढ़ा लेता है। और पॉइंट्स की मास्टरी के बाद ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी प्रॉफिट देख के, नंबर्स देख के नहीं बढ़ता कभी भी। प्रॉफिट देख के, नंबर्स देख के ना कुछ नहीं आता, वो माइंड को डाइवर्ट करता है अपने गोल से। और जो पर्सन पॉइंट्स लेना जानता है, उसे पता है कि मैं ये ऐसे ऐसे ट्रेड करूंगा, मेरे को इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो उसको अपने कॉन्सेप्ट्स पता है, उसको इस ये देखने की नीड भी नहीं पड़ती उसे कि कितना उसमें ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या उसका वो चल रहा है। तो ये मैटर करता है। ठीक है। ओके। तो ये इसमें एक बहुत अच्छा ट्रेड था, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप किया इसने। ये ट्रेड काफी अच्छे रहते हैं और ये हमारा टारगेट था। तो यहाँ पे काफी पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर ट्रैप होते हैं। तो ट्रेडिंग बेसिकली क्या है ना कि ट्रेडिंग मतलब एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग एक ऐसी लैंग्वेज है, या एक ऐसी मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो प्लेयर्स हैं, एक मार्केट मेकर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, हेज फंड्स हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है। तो वो लोग हैं, एक तरफ रिटेलर्स हैं, छोटे फंड हाउसेज हैं, छोटे मोटे प्लेयर्स हैं। ठीक है। छोटी मोटी प्रॉप फर्म्स हैं। तो ये लोग हैं, इनके बीच में ये गेम चलता रहता है बस, एक जगह से पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर करने का गेम है ये। जी सर। तो इनको बेवकूफ बनाया जाता है, मतलब इनको ट्रैप किया जाता है। अब इनके पास इतना ना तो वो होता है, इतना पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती, ना इतने इनके पास टूल्स होते हैं, ना इतनी सारी इनके पास फैसिलिटीज होती हैं। और हजारों चीजों में ये लोग घिरे होते हैं, तो ये लालच में, ग्रीड में आ जाते हैं मार्केट में। और पढ़ते भी नहीं है ये लोग, ना तैयारी करते हैं, ना कुछ करते हैं। तो ये ट्रैप होते हैं फिर लालच में, ये लोग इनको ट्रैप करते रहते हैं। तो इन्हीं की अंडरस्टैंडिंग है बस, ये मार्केट पूरा, ये टेक्निकल स्टडी और ये सब। ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर क्या होता है, इन दोनों के बीच के गेम में पॉइंट्स निकाल के वो अपना काम कर लेता है, वो वहां से निकल जाता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। ये लड़ते रहे आपस में, ये लड़ेंगे क्या, मतलब यही विन करता है, मार्केट मेकर ही विन करता है हमेशा। तो ट्रेडर क्या है, बस ये मार्केट मेकर की गेम समझता है, अपने पॉइंट्स लेता है और निकल जाता है, उसे कोई कुछ मतलब नहीं है बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ट्रेडर एक स्मार्ट प्लेयर होता है,
जैसे चेस खेलते हैं ना, तो एक स्मार्ट प्लेयर है ट्रेडर, वो जानता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। सेम ऐसे ही ये टारगेट पड़ा है और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं। अब रही पॉइंट्स की बात, जहाँ पे अब ये मैटर क्यों करता है, मतलब कि कहीं पे अच्छे पॉइंट्स बन रहे हैं, ये इसलिए मैटर करता है यहाँ पे क्वांटिटी साइज बढ़ाया जा सकता है कंफर्मेशन पे। तो सीआईएसडी के बाद यहाँ क्वांटिटी साइज बढ़ा के, या फिर अगर सीआईएसडी में लग रहा है कि कैंडल बहुत आगे निकल गया, तो छोटे टाइम फ्रेम में और छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो गया सीआईएसडी का 30 सेकंड में, तो ये अपना टारगेट ले सकते हैं। टारगेट आ गया बहुत इजीली। इसमें क्या है कि पॉइंट्स रॉकेट की तरह भागते हैं इसमें। ठीक है, तो ट्रेडिंग तो ये है ना कि पहले तो टेक्निकल समझ के फिर स्मार्ट वे से प्ले करना आना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग इतना इजी नहीं होता है, तो उसको फिर आपको प्ले करना आना चाहिए सही तरीके से, तो तब बनता है पैसा। मतलब पैसा तो आप अनलिमिटेड बना लोगे, कोई भी बना सकता है इसमें जिसको आती है। लेकिन उसके बाद फिर ये टेक्निक स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी साइज आप प्लस कर सकते हो। इजी वे है ये, जहाँ पे इजिली और कंफर्म पैसा बनता है वहां पे आप क्वांटिटी साइज ज्यादा डाल सकते हो, जहाँ पे कम स्टॉप लॉस है। अब ये स्टॉप लॉस है यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, सारा गेम क्या है, रिस्क का ही तो गेम है। छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट एटलीस्ट हमें ये दिख रहा है, और ये भी बताया हमें इक्वल हाइस को ब्रेक करेगा ऊपर के जोन में। तो ये सारी चीजें पता है। यहाँ पे मार्केट मेकर्स ने रिटेलर्स को ट्रैप कर दिया, इक्वल लोस पहले ही बना के गया था, लो ब्रेक किया। सीआईएसडी कर रहा है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, लॉन्ग पोजीशन ले लो, टारगेट हमें पता है। तो आ, ये यहाँ पे और ये यहाँ, ठीक है, 2.63 का आ रहा है। और अगर इसी कैंडल पे ले लिया, ये ये यहाँ पे, यहाँ से ले लिया ये स्टॉप लॉस, और यहाँ पे निकल गए कहीं, 3.91 का है। तो मार्केट में ट्रेडर अपना एज को प्ले करता है, उसको पता है यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ले लिया और दैट्स इट, पैसे बन गए और निकल गया वो। उसको कुछ मतलब नहीं है आगे, क्योंकि आगे सेटअप बनेगा, दोबारा एंट्री ले सकता है। तो अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, कुछ लोग होल्ड करके बैठे रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऑप्शन में तो खैर निकलना पड़ता है टारगेट्स के आसपास। ऑप्शन सेलिंग वगैरह में बैठ सकते हैं, तो या फ्यूचर्स मार्केट में भी बैठ सकते हैं। तो ये यहाँ पे अभी भी टारगेट नहीं आया है। अभी भी अगर देखोगे, जैसे इसने इक्वल हाइज बनाया है, ये अगेन एक अच्छी एंट्री बनेगी, इक्वल हाइज। ठीक है, जी सर। और दूसरा इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, 75 मिनट प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग ये देखो, ये कैंडल बुलिश बना है, अभी भी हमारा व्यू जो होगा अपसाइड का ही रहेगा। ठीक है, टारगेट्स हमने मार्क किए हुए हैं, जो भी हमारे टारगेट्स रहेंगे, तो अभी भी हमारा व्यू अपसाइड का ही है। टारगेट्स हमारे ये थे, ये रहे, ये 24,099, और उसके बाद ऊपर का टारगेट, ये सॉरी यही वाला टारगेट है, तो 2400 के आसपास का टारगेट था यहाँ इस जोन का। तो अ, यहाँ पे भी इसने इक्वल हाइज बनाया है, तो अगर दोबारा से चांस देगा तो दोबारा एंट्री बनेगी, क्योंकि ये भी सिर्फ ट्रैप है इक्वल हाइज। जब तक ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा तब तक ये नीचे नहीं आएगा हायर टाइम फ्रेम के जोन से। ठीक है, और वहां पे रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो ये देखो, फिर दोबारा ब्रेक करके निकल गया, और इसके बाद देखो यहाँ से रॉकेट बना है ये। एक चीज और नोट करने वाली है, जब ये वाला मूवमेंट आ रहा है ना, ये 1 बजे वाला मूवमेंट है, 1 o'clock वाला है, तभी इसमें हाई स्पीड है। ठीक है,
1 o'clock वाला मूवमेंट है और हाई स्पीड के साथ है। सारे के सारे डाउन क्लोज कैंडल यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं आपको। हाई को ये ब्रेक करता जा रहा है, लोज को रिजेक्ट करता जा रहा है। हाई को स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, लोज को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी तक कहीं पे भी सेलिंग का कोई कंफर्मेशन नहीं। मूविंग एवरेज अपसाइड, आरएसआई भी अपसाइड, स्लोप अपसाइड, अपसाइड जा रहा है। ठीक है, कोई भी इसका कंफर्मेशन नहीं है। फिर दोबारा से अपसाइड का ट्रेड बनेगा। ये बना एक अच्छा, ये और भी अच्छा ट्रेड बना है। पहला वाला ये बना था 1 मिनट में। ठीक है, ये और भी अच्छा ट्रेड बना यहाँ से, इसमें और भी पॉइंट्स मिले। ठीक है, अब क्या है कि ये 75 मिनट्स का ना हमारा कैंडल खत्म हो गया, 2:15 पर खत्म हो गया ये यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये जोन वगैरह बने हुए हैं, ये गैप है, और जो हमने वहाँ पे मार्क किए हुए थे। तो इसके बाद फिर हमें थोड़ा सा अलर्ट होके ट्रेड करना है, क्योंकि हमें पता है कि आप अपने टारगेट के पास है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पास है, और हायर टाइम फ्रेम के की जोन पे है। ठीक है, और फाइनली जनरली क्या होता है कि क्लाइमैक्स मूव के बाद रिवर्स कर जाता है मार्केट, और लास्ट कैंडल है तो लास्ट कैंडल में मतलब एक किसी कैंडल में वो रिवर्स कर जाता है। तो ये वाला एक अच्छा ट्रेड था। यहाँ पे पहले इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल लोज बनाए, इसको ब्रेक किया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया जितने भी शॉर्ट वाले थे, क्योंकि इस कैंडल का लो के ब्रेक के बाद यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा लोगों ने। एफईजी बना हुआ था, आरबीआरडी था, वहां से लिक्विडिटी स्वीप, ऊपर का टारगेट। शॉर्ट वॉट का कोई ट्रेड नहीं था, यहाँ आरएसआई भी अभी पॉजिटिव ही दिख रहा था। ठीक है, ऊपर का टारगेट जोन तक, चाहे यहाँ तक ले लो। उसके बाद ज्यादा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट अब 75 मिनट्स स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसका वेट करना है, और क्योंकि जोन भी आ गया था, और हमें पता है कि जब तक जोन नहीं आता तब तक मार्केट रिवर्सल नहीं आता लेता। जोन का पहला कंफर्मेशन यहाँ पे एफईजी, एफईजी को इसने रिवर्स कर दिया। ठीक है, एफईजी को आईएफईजी बना दिया इसने, ये दो कैंडल्स ने, पहला कंफर्मेशन आ गया। ये कंफर्मेशन आते ही, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के की जोन से आया है, लो दैट ब्रेक हाई इनटू की एरिया, इतना कंफर्मेशन आते ही, इतना कंफर्मेशन आते ही ये वाला आईएफईजी यहाँ पे ये एक्ट करेगा यहाँ पे एज अ एंट्री जोन, ओके। या ठीक है, टारगेट ये लो। ठीक है, और उसके नीचे वाला जोन, तो उसके नीचे ये जोन बना हुआ है। तो इसको अब क्योंकि लास्ट का सेशन चल रहा है, तो मूव जनरली फास्ट आते हैं इसमें, तो इसको मार्क करके जाएंगे 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में हमें दिख रहा है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आसपास ही है ये लोज। ठीक है, और जो हमारा टारगेट है वो भी शो हो रहा है। तो 1 मिनट में हमें ये भी शो हो रहा है, ये यहाँ से ब्रेकर बन गया, फिर इनसाइड बार। चाहे तो अगर हम 1 मिनट में देख रहे हैं ना, तो एक एंट्री ये भी बनी है इनसाइड बार के ब्रेक के बाद, और इसके बाद ये जोन पे जाता है और रिजेक्शन लेता है तो हम शॉर्ट कर देंगे। ये गया यहाँ से शॉर्ट। टारगेट नहीं दिया, पहले जा रहा है, दोबारा गिरेगा। सॉरी, टाइम आ गया है, यस टाइम सर। टाइम हो गया है, तो 3 बज गए। टाइम, हाँ टाइम तक ही ये रहेगा। तो टाइम यहाँ पे हो गया था, 3 बज गए थे, और उसके बाद ये खैर ये वाला तो मैटर नहीं करता। हाँ निफ्टी, क्योंकि निफ्टी कर रहे हैं तो निफ्टी का तो एक्सपायरी ट्यूसडे को है, तो ले सकते थे ये वाला ट्रेड भी। तो
यहाँ तक इसका टारगेट आ गया। टारगेट टारगेट तो यहाँ पे ये प्रीवियस डे, ये वाला जो था इसका टारगेट यहाँ पे इसने दे दिया। ठीक है, इधर ये जो लास्ट 5:15 का कैंडल है, मतलब 5:10 पे जो बना है, 5:10 to 5:15 यहाँ लिक्विडिटी भी स्वीप कर रहा है। तो ये यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड था पुल बैक पे, और लो दैट ब्रेक हाई इनटू की एरिया। तो ये इतना टारगेट तो श्योर था, इतना टारगेट श्योर था। और उसके बाद इस एरिया तक आया, और ओके, ये तो एडीएक्स लगा हुआ है। फाइव मिनट, तो 5 मिनट में देखो ये यहाँ से भी कंफर्म कर रहा है, यहाँ से ये कंफर्म कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, मतलब नीचे का ट्रेड बन रहा है ये। ठीक है, ये ट्रेड भी वैसे किया जा सकता था, करने को तो ये भी कर सकते थे। तो ये सारे ट्रेड्स बने थे। अब इसमें देखो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले तो अपने पॉइंट्स पक्के कर लिए जाएं। अगर सबसे बेस्ट ट्रेड हम पूरे डे का देखेंगे, तो पूरे डे का सबसे बेस्ट ट्रेड ये था जब ये यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया था, ये यहाँ से, और हायर टाइम फ्रेम के जोन से लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, क्लीन चार्ट में दिखाता हूँ। तो ये देखो लिक्विडिटी स्वीप हो गया 75 मिनट्स, और हमें पता होता है ये कैंडल बना है तो इसका 50% मिटिगेट होने के बाद इसके ऊपर या इसके ऊपर के जोन का टारगेट होता है। तो ये जोन बना हुआ है, ये ओके। ठीक है, तो ये अच्छा ट्रेड था, मतलब अगर कोई कंफर्म पूरे दिन में कोई ट्रेड लेना था तो यहाँ पे आराम से 40-50 पॉइंट बहुत ही आराम से बनते हैं, ये बहुत ही प्यार से बनते हैं। जोन से आ रहा था, कुछ नहीं करना था इसमें, बस ट्रेड्स लेने थे। एक एक ट्रेड भी कोई भी ढंग का इसमें ले लिया जाता, जैसे ट्रैप वाली ट्रेड ले लिया जाता ये वाला। ठीक है, और ट्रैप के बाद रॉकेट बन के गया है ये। तो बस यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड, ये बहुत अच्छा ट्रेड था। अब ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड है? सबसे पहले तो ट्रैप का वेट करना पड़ेगा, ट्रैप बनने देना पड़ेगा। ट्रैप कैसे पता चलेगा? ट्रैप ये 5 मिनट में ऐसा दिख रहा है, 1 मिनट में तुम्हें ऐसा दिखेगा, यहाँ लो ब्रेक होते हुए दिखेंगे। ये शोर है, यहीं रिटेलर्स फंसते हैं, यहीं उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। दूसरा, ये टाइम पे आएगा, मतलब ये कोई टाइम होना चाहिए, 1 पीएम के बाद वाला टाइम होना चाहिए, तो 1 पीएम के बाद आया है। ठीक है, मॉर्निंग में भी आ सकता है बट मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो 1 पीएम के बाद ये बनेगा, तो टाइम भी मैच कर रहा है यहाँ पे। तो टाइम भी मैच कर रहा है, टारगेट भी हमारा पड़ा हुआ है ड्रॉन लिक्विडिटी, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम ये 75 मिनट कैंडल बड़े आराम से ट्रेड कर सकते थे, और हमारा व्यू भी यहाँ पे अपसाइड का ही है। ये सॉरी, ये वाला कैंडल, तो ये वाला कैंडल हम ट्रेड कर सकते थे, फिर ये वाला कैंडल भी ट्रेड कर सकते थे। तो इसके अंदर ये हमें ट्रेड काफ़ी अच्छे मिल गए। तो यहाँ से 23,800 या 900 या 23,850 और टारगेट तक। निफ्टी 23,850, 23,850 कॉल।
ठीक है, और जी सर। ये गए हम 5 मिनट्स में। यहाँ पे कहीं जो CSD वगैरह के बाद ट्रेड, और 191 से पहला टारगेट इसने दिया 233। ठीक है, तो 33 प्लस 9 पॉइंट्स, 42 पॉइंट्स। तो 42 पॉइंट्स में चाहे ये तो ऑप्शन के ही पॉइंट्स है, तो फुल पॉइंट्स हैं ये। जी तो सर। चाहे तो ये 40 में से बस 20 30। पॉइंट्स भी आ जाए तो भी प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा। और इसके बाद फिर ये यहाँ पे एक ट्रेड बना जो ये वाला, ये जो स्टॉप लॉस हिट करके गया, ये वाला। ठीक है, इस यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे एंट्री 237 के अराउंड, और टारगेट 316। ठीक है, तो 32, 37 और 3, 40, 63 पॉइंट्स, और 63 प्लस 10, 73, 73 प्लस 6, 79 पॉइंट्स। तो 79 पॉइंट्स में से 40 पॉइंट्स लिए जा सकते थे आराम से। तो 40 यहाँ हो गए, 20 यहाँ हो गए, और 60 पॉइंट्स हो गए। पूरे भी लिए जा सकते थे क्योंकि ये तो ऑप्शन का चार्ट है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ हाफ ही कोई ले ले, तो 50-60 पॉइंट हो गए। जी सर। 50-60 पॉइंट इंटू 4 लॉट, 4 लॉट हो गए तुम्हारे 260। जी सर, 260 इंटू। 260 इंटू एक जीरो और लगाओ, इंटू 5 कर दो। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। 5 नहीं, सॉरी 4 कर दो। 260 इंटू 4। 2600 इंटू 4, 2600 ही बनेंगे ना, 4। 10,400। हाँ, दो में 130 बोलते हैं ना, तो यस सर। 260 पॉइंट्स बनेंगे ना। ओके, हाँ सही है। 10,400, 10,400 का प्रॉफिट, सिर्फ 4 लॉट। और इसमें अभी मैंने ये शॉर्ट वाला तो काउंट ही नहीं किया, ये वाले पॉइंट्स। तो बस मैंने वही काउंट किया है, 75 मिनट प्रोफाइलिंग वाले, ये वाले तो काउंट ही नहीं किए। तो पॉइंट्स तो यहाँ पे भी बनेंगे। ठीक है। मेरे 3,500 प्रॉफिट शॉर्ट में ही बने थे सर। और आज मेरे यहाँ नेट का इशू चल रहा था, वो रेट ने बाहर कट कर दिया था, इसलिए थोड़ा ज्यादा इशू चल रहा था। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा सही रहा पूरा वीक। अभी तुमने इस वीक में काफी चीजें नई सीखी हैं और इम्प्रूव की हैं। एक तो डिसिप्लिन से ट्रेड करना सीखा है। ठीक है, डिसिप्लिन का भी तुम्हें थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि और तुमने थोड़ा सा पॉइंट्स पे फोकस करना सीखा है। उससे हुआ क्या है कि तुम ग्रीन रहे हो 4 डेज पहले की तरह, और थोड़ा ग्रीड भी कम हो गया है। मतलब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे, तुम पॉइंट्स देख रहे हो अपना, और देख के ट्रेड ले रहे हो, जो चीज समझ में आ रही है। उससे क्या फायदा क्या हो गया, तुम ग्रीन रहे, चारों दिन मतलब तुम ग्रीन थे, और पूरे वीक का टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट हो गया था। तो सही है, मतलब 4 दिन में 80 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, अच्छे हैं। 80 पॉइंट्स कम नहीं होते। सर अभी अप्रैल ही खत्म हुआ है, अभी मई बाकी है, मई जून जुलाई जाएगा वैसे ही, और इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कम नहीं होते, क्योंकि 100 पॉइंट्स पे ये तुम्हारे 4 लॉट से 30,000 बन रहे हैं, 30,000 प्लस बन रहे हैं। तो स्टार्टिंग में 30K आ रहे हैं, तो ये तो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बार कंसिस्टेंसी बैठ जाए ना, तो फिर प्रॉफिट काफी अच्छा हो जाएगा। तो अभी तो ये पहला स्टेप तो ठीक है, और अभी कंसिस्टेंसी पे ही चलना है। ठीक है, और ग्रीन ज्यादा मैटर करता है, ग्रीड मैटर नहीं करता, और प्रॉफिट ज्यादा मैटर नहीं करता, पॉइंट्स ज्यादा मैटर करते हैं। प्रॉफिट देखते हैं ना, तो प्रॉफिट माइंड को
डाइवर्ट करता है, वो अलग पिक्चर दिखाता है वो आपको। ठीक है, पॉइंट्स मास्टरी करो, प्रॉफिट अपने आप मास्टर हो जाएगा। सर जब से आपने मुझे पॉइंट्स का बोला है 2-3 दिन से कि भाई पॉइंट्स ही लिख के दो मुझे, तो मैं तो पॉइंट्स पे ही नोटिस कर रहा हूँ कि भाई पॉइंट्स क्या है। हाँ, पॉइंट्स वो माइंड ना वो अलग डिफरेंट वे में सोचना स्टार्ट कर देगा। पॉइंट्स मास्टरी ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू मनी प्रॉफिट। मास्टर। प्रॉफिट अपने आप आएगा, प्रॉफिट। तो या ट्रेडिंग मास्टरी। ठीक है, अ, जब हम मनी को देखते हैं ना तो वो माइंड को डाइवर्ट करता है, क्योंकि उसमें काफी चीजें ना क्लियर नहीं होती। कई बार उसमें हम ज्यादा क्वांटिटी डाल देते हैं, कई बार क्या होता है कि मार्केट एक्सपायरी के आसपास चल रहा होता है, तो वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती। पॉइंट्स जब फोकस करते हैं तो पॉइंट्स में कंसिस्टेंसी आती है। ठीक है, तो ये है। और फिर हम हर ट्रेड को भी सोच समझ के लेते हैं, और उससे क्या है कि हमें ये पता होता है कि इतने बड़े ट्रेड में अब पूरे वीक में हम इतने पॉइंट्स ले लेंगे तो हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं एक अच्छे लेवल पे। तो यही चाहिए होता है। फिर धीरे धीरे प्रोफिशिएंसी के साथ साथ और पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं। तो अभी तो ये ठीक है। बाकी 20-25 पॉइंट हम डेली देखते हैं निफ्टी, तो 20-25 पॉइंट तो निफ्टी आराम से दे देता है। मतलब कोई मुश्किल ऐसा कोई दिन होगा, मतलब बहुत की रेंज में चल रहा है या ये, तब तब टफ होता है। अदरवाइज ये 90% ऑफ टाइम्स, 95% ऑफ टाइम्स दे देता है पॉइंट्स। और कभी कभी ये ज्यादा भी दे देता है, काफी ज्यादा दे देता है। तो इजिली इसमें किया जा सकता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेड गलत होने के चांस इसलिए कम है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का व्यू, हम हायर टाइम फ्रेम के व्यू की एंट्री स्मॉलर टाइम फ्रेम में ले रहे हैं। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का व्यू और स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसकी एंट्री। तो इस वजह से ये जो ट्रेड्स होते हैं ये हाईली प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। ठीक है, एक कैंडल का व्यू हमें यहाँ दिख रहा है, मतलब ये टारगेट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट 75 मिनट्स को हम ट्रेड कर लेंगे। 5 मिनट्स में गए तो 5 मिनट में वैसे एक स्ट्रक्चर तो यहाँ बन चुका है, यहाँ ब्रेकर हो चुका है। ठीक है, और ये 5 मिनट का CSD हो गया, पुल बैक कर रहा है। पुल बैक के बाद हमारी एंट्री और टारगेट्स बन जाएंगे। तो बस पहला कैंडल हम 75 मिनट्स का बनने के बाद चाहे तो 1 मिनट में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे रेंज बना रहा है ये लिक्विडिटी स्वीप पहला, और बस ये फिर यहाँ पर हम 1 मिनट में एंट्री ले सकते हैं या 30 सेकंड में ले सकते हैं। तो कंफर्मेशन पहले ही था हमें, और फिर मल्टीपल भी एंट्रीज हैं, या यहाँ से यहाँ तक टारगेट तक ही बैठ सकते हैं डायरेक्ट। वो डिपेंड करता है, जैसे भी हमारी चॉइस हो, हम टारगेट तक भी बैठ सकते हैं और मल्टीपल एंट्रीज भी ले सकते हैं। तो उसका कंफर्मेशन के लिए अगर हमने ड्रॉन लिक्विडिटी निकाल ली, ये हम सिर्फ 75 मिनट्स का प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, 75 मिनट्स के हमने ड्रॉन लिक्विडिटी भी हमने देख ली कि इतना टारगेट आ सकता है। जनरली 75 मिनट्स का पिछले वाले कैंडल का हाफ होता है इक्विलिब्रियम। जी सर। बट ये वाले भी टारगेट बने हुए हैं, और ये क्योंकि इसने ये वाला लिक्विडिटी ले लिया है हायर टाइम फ्रेम का, और हाई दैट ब्रेक लो, हाई दैट ब्रेक लो इनटू की एरिया, हाई दैट ब्रेक लो इनटू की एरिया। ठीक है, तो टारगेट इसका वैसे ये है, बट यहाँ पे इतना बड़ा गैप है और ये PD एरे है, तो इसके बाद हम यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हैं। इंटरनल से एक्सटर्नल से इंटरनल, पहले इतना ही सोचेंगे, क्योंकि टारगेट भी ना उसमें डिपेंड करता है कि कैंडल कैसे चलते हैं और टाइम कितना, मतलब कितना टाइम हमारे पास रह गया है
कौन सा सेशन चल रहा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले तो हम इतना ही फोकस करेंगे, ये 75 मिनट्स के कैंडल का इतना टारगेट तो ये 100% श्योर है, ये आएगा ही आएगा। तो बस जो श्योर है उसको लेने की पहले कोशिश करनी है, और जो सबसे इजी है, तो ये सबसे इजी है और श्योर शॉट है, ये हम इसको ट्रेड कर लेंगे। बाकी हाँ, ये ध्यान रखना, जब हमारे पास टारगेट पड़ा है तो ये मल्टीपल एंट्रीज अगर हमारी यहाँ छूट जाती है तो ये एक एंट्री यहाँ बन सकती है। इसमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि एक बार ये चीज निकल रही है ना, और एक बार ड्रॉन लिक्विडिटी डिसाइड हो गई, और एक बार हमें 75 मिनट का वो व्यू मिल गया, तो अपने टारगेट तक हमें अगर कई बार एंट्री भी मिस हो जाती है तो ये कंटिन्यूशन पर्ज वाले सेटअप्स याद रखने हैं हमेशा। इनसाइड बार, ठीक है, बुलिश होगा तो डाउन क्लोज कैंडल को ब्रेक करके जा रहा है, डाउन क्लोज कैंडल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। डाउन क्लोज कैंडल्स, ठीक है, डाउन क्लोज कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप अप, तो ये डाउन क्लोज कैंडल्स का ध्यान रखना है। इनसाइड बार्स का ध्यान रखना है, इनसाइड बार्स, इनसाइड बार, इनसाइड बार, रेंज से लिक्विडिटी स्वीप का ध्यान रखना है, रेंज। और चार वो होते हैं फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन, तो वो देखना है रिवर्सल कैसे होता है। रिवर्सल हमेशा हायर टाइम फ्रेम के की जोन से और एएमडी करके, जनरली एएमडी करके और एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल होता है, कभी भी कंसोलिडेशन के बाद नहीं होता है। ठीक है, तो इतना अगर हमें समझ में आ गया, बीच बीच में ना, बीच बीच में जैसे यहाँ पे दो डोजीज बने हैं, मतलब दो इनसाइड बार भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी एक तरह का इनसाइड बार ही है, ऊपर गया था लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया, है ग्रीन ही। ठीक है, ऊपर का टारगेट इंटैक्ट है, तो ऐसे रेंज के बाद ना जनरली बड़ा मूव आता है, बड़ा मूव आता है। ओके सर। तो ये बिग मूव आया, ठीक है, बिग मूव आया ये। और एक चीज और नोटिस करने वाली चीज है कि बड़ा मूव आ कहाँ रहा है, एंड में आ रहा है, जी मोस्टली सर, एंड में ही आता है। सिल्वर बुलेट टाइप। हम्म, तो ये यहाँ पे भी काफी पॉइंट्स थे। और उसके बाद ये वाले जो अगर 5 मिनट में ट्रैप बन रहा है तो ये भी एक अच्छे टारगेट्स बन जाते हैं। 5 मिनट का ट्रैप, यहाँ पे एफपीजी, यहाँ से 5 मिनट में जैसी कंफर्मेशन रहेगा तो इस इक्वल हाइस को ब्रेक कर देगा, और ऊपर का थोड़ा सा ऊपर का टारगेट ले सकते हैं, ये वाले जोन का। ठीक है, तो जोन के टारगेट पे अपना निकल जाएंगे, निकल गए, यहाँ पे निकल गए। निकलने का एक रीजन और है, 215 के ऊपर हो चुका है, तो ये मैनिपुलेशन वाला कैंडल बन रहा है। पता कैसे चलेगा मैनिपुलेशन वाला कैंडल बन रहा है? 75 मिनट का हाई मार्क किया, और जनरली उसी के ऊपर लिक्विडिटी लेगा उसका, और वहीं से रिवर्सल देगा, और हायर टाइम फ्रेम का की जोन। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए पहला ही कंफर्मेशन देख लेंगे, और हमें पता है कि हमेशा मैनिपुलेशन करके ही रिवर्सल होता है, ये बेसिकली मैनिपुलेशन था। और यहाँ से एक शॉर्ट का फिर ट्रेड बना था, जी सर। तो ये टारगेट आ गया, निकल गए। ठीक है, इस लो को इसने ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक करेगा ऑब्वियसली अपने कोई पीडी एरे वगैरह पे जाएगा ये, तो वहीं जा रहे थे ये। और ये वाला जो कैंडल है ना, ये जो लास्ट का कैंडल है, अगर तुम डेली में देखोगे ना, तो डेली में ऐसा कैंडल बना है, बिल्कुल ही इनडिसीजन टाइप कैंडल बना है। जी सर। और बैंक निफ्टी में देखोगे
और जितने भी ट्रेड्स हैं ये बैंक निफ्टी से भी कंफर्मेशन आया था इसका, सारे ट्रेड्स का बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन था। डेली कैंडल अगर बैंक निफ्टी का देखोगे तो ये है, और बेसिकली ये लास्ट कैंडल बना है पूरे मंथ का। अ, देखो कल तक क्या था, कल तक शॉर्ट का था। ये जो था ना इसके ऊपर मार्केट घूम रहा था, ये जो यहाँ पे ऊपर मार्केट था, और यहाँ पे था या नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। डेली, हाँ, यहाँ से इसने ओके रिजेक्शन ले लिया था, रिजेक्शन ले लिया था, और यहाँ का 75 मिनट्स एक बार देखेंगे। ये वाला जोन था जिसे मैंने बोला था कि ये कैंडल एक बार में टूटेगा नहीं, ये HRL वाला कैंडल है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आएगा, एक बार में ब्रेक नहीं करेगा, डिफर्ड डिलीवरी करेगा, ठीक है। तो एक बार में इसको ब्रेक नहीं किया, और ये डिफर्ड डिलीवरी, अब ये यहाँ से पुल बैक करके दोबारा नीचे आना चाहिए, तो अभी इसने ये तोड़ा नहीं है, ठीक है। ये डिफर्ड डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट भी लगा हुआ है, ये था, ये 50% के आसपास टच हो गया था, ठीक है। वहीं से इसने रिवर्सल ले लिया, और निफ्टी में कंफर्मेशन था, वहां पे डिफर्ड डिलीवरी जैसा कुछ भी नहीं था, बैंक निफ्टी में था। तो ये वाला कंफर्मेशन था, इतना ट्रेड इसके हाई तक, जब इसका 50% ब्रेक हो जाता है तो इतना तो 100% कंफर्म होता है, इतना 100% कंफर्म होता है, ठीक है। अभी ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी इसने नहीं लिया है, तो यहाँ पे कहीं जाएगा और फिर नीचे आएगा। वीकली निफ्टी, वीकली एक और रीजन था, ये जो ये वाला लो था ना 75 में, स्ट्रॉन्ग मूव आने का एक रीजन ये भी था, वीकली लो था ये, ठीक है। वीकली लो भी था, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल आना ही था, ये टारगेट इसका कंप्लीट हो गया था, लिक्विडिटी ले लिया था, ये कंफर्मेशन का ये है। तो जो 75 मिनट का तुम्हारे हाथ में वो टूल दे देता है, अगर हम बिगर टाइम फ्रेम का व्यू एक बार हम समझ जाते हैं, तो जैसे अगर हम हायर टाइम फ्रेम का एक बार व्यू समझ गए कि ये मार्केट यहाँ तक जा रहा है, सबसे पहले वही क्लियर करना होता है, बस इतना हमें देखना है 75 मिनट का टारगेट। तो नॉर्मली ये एक तो ये वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जोन दिख रहा है, ओके, इसको ले सकते हैं ग्रीन कैंडल को, तो पहला टारगेट ये है, फिर अगर इसका 50% अगर ब्रीच होता है तो हाई हाई टारगेट जो भी ये जोन बने हुए हैं, ठीक है, ये वाले। तो ट्रेड वो करना चाहिए जो 100% कंफर्म हो, तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए पहला ही कंफर्मेशन वो मैंने बताया है, 15 मिनट्स में भी वो कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर खाली 15 मिनट का एक कैंडल करना हो और हमें प्रॉब्लम आ रही हो, और तो
वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे 5 कैंडल का। तो 15 मिनट्स का 5 कैंडल में से कोई भी एक अच्छा कैंडल पकड़ सकते हैं। तो इनसाइड बार के बाद भी हमेशा एक्सपेंशन होता है। तो अगर व्यू अपसाइड का है तो इनसाइड बार के बाद भी हम एक्टिव हो सकते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, इनसाइड बार। तो इनसाइड बार भी ट्रेडिंग के लिए काफी काम आने वाली चीज है उस केस में जब हमारा व्यू क्लियर हो जाए, मतलब इसको ऊपर जाना है वो क्लियर हो जाए, तो इनसाइड बार का हमें पता है ब्रेक ऊपर ही आएगा। ठीक है, ये कैंडल के बाद इस कैंडल को भी हम ट्रेड कर सकते हैं चाहे तो। और या फिर कोई भी अगर बहुत ही अच्छा कैंडल चाहिए तो ये देखो, ये इनसाइड बार अगेन। इसमें नोट करने वाली चीज ये है कि बड़े मूव जनरली कब आ रहे हैं। बड़े मूव जनरली इनसाइड बार, उसके एक्सपेंशन, उसके बाद एक्सपेंशन, या फिर कोई कैंडल पीछे वाले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप करता है। ये किया इसने। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ले लिया जाता लिक्विडिटी स्वीप के बाद तो एक्सपेंशन देखो, 3 कैंडल बने हैं डायरेक्ट, 1 2 3। और ये भी अच्छा है रे, इनसाइड बार। और उसके बाद इनसाइड बार बनते ही हम एक्टिव हो गए स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक्टिव हो गए, एक टारगेट हमने ये मार्क किया और 1 मिनट में चले जाएंगे अब। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारे टारगेट्स हैं। कर क्या रहा है यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, रेंज इक्वल लोज बनाया, ब्रेक किया है, फिर इसने ब्रेक किया है यहाँ पे लो को। ठीक है, लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, तो एंट्री बन जाएगी हमारी। टारगेट से पहले इक्वल हाइस, और अगर ये एंट्री बनती है ये सबसे बेस्ट स्मॉलर टाइम पे, जहाँ पे इनके इक्वल लो से स्टॉप लॉसेस हिट करके मार्केट ऊपर जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट लगे है इसको ट्रेड करने के लिए, इक्वल लोस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। पहले तो ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, दूसरे यहाँ पे इक्वल लो बना दिया। ठीक है, इक्वल लो के नीचे जोन है, तो और ऊपर इसने इक्वल हाई भी बनाया है ऊपर जाने के लिए। तो अगर मार्केट यहाँ पे स्पीड के साथ इसको टारगेट करता है, ये वाली लिक्विडिटी, और यहाँ पे इसका इस एरिया से इसका रिएक्शन आता है, तो ये ऊपर जाएगा ये, और ऊपर जाएगा अपने टारगेट देगा स्पीड के साथ। ये सबसे बेस्ट ट्रेड्स होते हैं ये वाले। कंफर्मेशन रेट काफी हाई होता है इसका। ये काफी अच्छा ट्रेड था। इसको पहचानने के लिए 1 मिनट देखना है। इसमें नहीं दिखेगा, इसमें दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। 1 मिनट। तो कैसे भी इसको पहचानेंगे, 5 मिनट में आते हैं पहले। यहाँ पे बना था ये। पहली बात तो 5 मिनट, 5 मिनट में 5 मिनट में वीकनेस नहीं दिखेगी तुम्हें, पर ही दिखेगा ये।
डाउन क्लोज कैंडल दिखेगा, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। और ये 5 मिनट में तुम्हें यहाँ पे ऐसा कैंडल दिखेगा लिक्विडिटी स्वीप करता हुआ। ठीक है, ये डाउन क्लोज कैंडल, यहाँ पे कोई शॉर्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। ठीक है, ऊपर जा रहा है। मूविंग एवरेज भी अगर लगाओगे, यहाँ पे कोई शॉर्ट का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। ऐसा स्ट्रक्चर था आगे। 5 मिनट में कोई वीकनेस नहीं है, कुछ नहीं है। 1 मिनट में जाओगे, 1 मिनट में तुम्हें नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, बट यहाँ पे इक्वल इक्वल लोज है। ठीक है, और ये जी वाला सर। जो जोन हमने मार्क किया है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। जी सर। लिक्विडिटी स्वीप, बस यहाँ से तुम्हारी एंट्री बन जाएगी ऊपर की। ठीक है, क्योंकि ये 5 मिनट में जस्ट ये पुल बैक कर रहा है। 5 मिनट में ये पुल बैक कर रहा है बस यहाँ इस वाले एरिया पे। 1 मिनट में ये ट्रैप कर रहा है इन लोगों को, शॉर्ट सेलर्स को ट्रैप किया ऊपर। पहचानोगे कैसे? इक्वल हाइस दिखेंगे, इक्वल लोस ब्रेक होते हुए दिखेंगे, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब 5 मिनट में आरएसआई और तुम्हारा मूविंग एवरेज कंफर्म नहीं कर रहा हो तो शॉर्ट मत करना, लॉन्ग का ही ट्रेड लेना ट्रैप होने के बाद। जी सर। ठीक है, किसी भी ट्रेड में करने के लिए सारे रूल्स तुम्हारे वही रहेंगे, कभी भी तुम्हें कोई भी ट्रेड ईआरएल पे नहीं लेना है। कोई भी ट्रेड, हमेशा तुम्हारा ट्रेड, जैसे ये ट्रेड भी अगर तुम लोगे तो ये हमारा सीआईएसवी हो रखा है तो यहीं पे ले लोगे। ठीक है, या छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी ले सकते हो। तो यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम ये हैबिट बना लेते हैं ईआरएल पे लेने की, तो एक तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, दूसरा वो हमारी हैबिट बन जाती है और वहां पे फिर हम ट्रैप होते हैं। ठीक है, चाहे तो ये तुम अगर ये समझ गए ट्रेड, तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप कैंडल क्लोजिंग के बाद भी ले सकते हो, पहले भी ले सकते हो इसको, क्योंकि ये बता रहा है इक्वल हाइस और ऊपर टारगेट पड़ा है और इक्वल लो से लिक्विडिटी लेके ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ये ट्रेड्स बने हैं ना, सब हाई से पहले ही लिए गए हैं। जैसे ये वाला ट्रेड, ये वाले ट्रेड में ये रेड कैंडल ब्रेक हुआ है, तो अगर लेना है तो यहाँ पे कहीं ले लो, ऊपर चला गया। ठीक है, ये वाला ट्रेड भी, ये वाला ट्रेड भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, यहाँ से बनेगा ऊपर का। तो ये वाला ट्रेड भी ऊपर का बनेगा। ठीक है, ड्रॉन लिक्विड, कोई भी ट्रेड बन रहा है, सबसे पहले तुम अपना ड्रॉन लिक्विडिटी जरूर देखो, ये हायर टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। पहला पॉइंट ये देखो। दूसरा पॉइंट, कंटिन्यूशन पर्च के सेटअप्स देखो जब तक ड्रॉन लिक्विडिटी है। कंटिन्यूशन पर्च के सेटअप्स, वो तुम्हारे एंट्री के पॉइंट्स बनेंगे। कंटिन्यूशन पर्च के सेटअप्स किसी जगह पे ड्रॉन लिक्विडिटी से पहले ट्रैप वाले लिक्विडिटी के सेटअप बनते हैं, तो ट्रैप्स बनते हैं, तो वो तो लेना ही है। अगर 5 मिनट या मतलब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज सपोज पॉजिटिव है, मतलब अपसाइड है, ठीक है, अपसाइड है या पुल बैक कर रहा है, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में नेगेटिव दिख रहा है, डाउन साइड दिख रहा है, तो व्यू तुम्हारा अपसाइड का ही रहेगा हायर टाइम फ्रेम का। कंफर्म, लेकिन एंट्री तुम्हारी शॉर्टर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन जब आ जाएगा तब बनेगी। ठीक है, शॉर्ट मत करना खाली स्मॉलर टाइम फ्रेम को देख के। ठीक है, तो ये कुछ इसमें
सेटअप्स हैं। फिर जब भी तुम अपने टारगेट्स निकालते हो तो उसमें तुम 75 मिनट्स देखो हायर टाइम फ्रेम, 75 मिनट्स देखो या डेली देखो, हायर टाइम फ्रेम देखना है। उसमें ये देखो कि कौन से की जोन से मार्केट ने लिक्विडिटी लेके अब कहाँ जा रहा है, क्या वो ईआरएल से आईआरएल जा रहा है या आईआरएल टू ईआरएल जा रहा है। ठीक है, अ ये भी नहीं देखना तो एटलीस्ट अगर तुम्हारा 75 का C2 बन रहा है, ठीक है, 75 में C2 बन रहा है की जोन से, तो नेक्स्ट C3 कैंडल तो ट्रेड करना ही करना है, वो तुम्हें पूरे वीक का प्रॉफिट दे देगी, या मतलब एक ही बार में बहुत अच्छे पॉइंट्स दे देगी, 40 पॉइंट से तो ऊपर ही देगी। ठीक है, किसी भी वीक में तुम्हें C3 कैंडल नहीं छोड़ना है 75 मिनट्स का। तो जितने भी पूरे वीक में C3 कैंडल्स बने हैं वो तुम्हें लेने ही है। ठीक है, ये यहाँ पे तुम्हारा मेजर प्रॉफिट बनेगा। ये पहला कैंडल ये बना है 1। ठीक है, उसके बाद मतलब आज पर्टिकुलर डे में हमारा बन गया आ, ये कैंडल तुम ट्रेड कर सकते हो। वैसे तो ये कैंडल भी ट्रेड किया जा सकता था, लेकिन अभी पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। दो कैंडल, ये दोनों कैंडल में 20 पॉइंट से ऊपर है दोनों कैंडल्स में। इसमें 40 पॉइंट के करीब होंगे, इसमें 25 के अराउंड ज्यादा ही होंगे इसमें भी। ठीक है, ये पहला हो गया। अब इस वाले डे में भी आ जाओ। इस वाले में यहाँ पे तो कंफर्मेशन नहीं आ रहा, लेकिन 15 मिनट्स में आ रहा था और बैंक निफ्टी में आ रहा था, तो ये कैंडल तुम ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो 3 कैंडल्स तो हमें यहाँ पे मिल ही गए। इसके बाद ये यहाँ से ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो ये कैंडल भी ट्रेड किया जा सकता है 75 मिनट्स का। ठीक है, तो ये कैंडल तुम्हें बहुत मिलेंगे। ये बन रहा, ये C2, ये करो ट्रेड। इसके बाद ये तो तुम ट्रेड कर सकते हो। अब जब हमारा व्यू बन रहा है यहाँ से, तो ये भी ट्रेड कर सकते हो, ये तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगा। ठीक है, जी सर। ये अगर तुम्हारे जोन पे अगर तुम देख लेते हो और 15 मिनट्स में, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी स्वीप बना था, तो तुम ये भी ट्रेड कर सकते हो, ये वाला कैंडल ये भी ट्रेड कर सकते हो। तो तुम्हारे 3 दिन में ये इतने सारे पॉइंट्स बन जाएंगे ना, जो तुम्हारे वीक से भी बहुत ऊपर होंगे। ठीक है, रेंज में जब चल रहा है 75 मिनट्स, उस दिन सिर्फ एक कैंडल ये ट्रेड कर लो, 10-20 पॉइंट ले लो, दैट्स इट। लेकिन मार्केट जो है फिर हायर साइड में पॉइंट्स देता है, और कभी कभी बहुत सारे पॉइंट्स दे देता है। यहाँ पे तुम्हारे 200 पॉइंट्स बन जाएंगे, बहुत पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे। तो ये है कैंडल का एनाटॉमी एनाटॉमी वाला रूल भी लगा सकते हो तुम। और किसी भी कैंडल में देखो, पिछले कैंडल में कुछ मैनिपुलेशन करके फिर एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसी कैंडल में ये ओपन हुआ और फिर एक्सपेंशन हुआ नीचे। तो ये मल्टीपल वेज है जिसको तुम बहुत ही परफेक्टली ट्रेड कर सकते हो, ये प्रोफाइलिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा के। ठीक है, और उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट लगा के एक चार्ट को तुम खाली रख सकते हो, ऐसे करके कोई नहीं भी। सर, एक चार्ट को मैं खाली ही रखता हूँ। हाँ, क्योंकि एक किसी में लाइन वाइन ज्यादा हो जाती है ना, तो क्लियरली कई बार दिखाई नहीं देता। तो जैसे ये प्लेन चार्ट है, इसमें तुम्हें क्लियर दिखाई देगा।
कई बार क्या होता है, हमने मार्क किया होता है लेकिन तब भी मिस हो जाता है। तो यहाँ क्लियरली शो हो रहा है, ऊपर जा रहा है ये। ठीक है। अ, अभी हम वीक का टारगेट 100 पॉइंट्स ले रहे हैं। एक दो महीने में तुम्हारा वीक का टारगेट डेली में आने लग जाएगा। मतलब जी। एक दो दिन ऐसे आएंगे जिसमें तुम 70-80 पॉइंट, 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट्स ऐसे निकाल दोगे। तो ये है। तो बहुत सारे कैंडल्स बनते हैं जो तुम्हें ट्रेड का कंफर्मेशन। C2 वीटो तो बहुत ही बनते हैं। मतलब ये 75 मिनट का फायदा क्या होता है, ये देखो, ये बना हुआ, ये आराम से यहाँ पे 2 शॉट पकड़ लिए, ये आराम से यहाँ पे ये पकड़ लिया। जो कैंडल हमें कंफर्मेशन दे रहा है वो तो एटलीस्ट हमें ट्रेड करना ही करना है। ठीक है, वो तो हमें ट्रेड करना ही है। यहाँ से शॉर्ट का कंफर्मेशन बन रहा है, इसका लो तोड़ दिया, ये पूरा कैंडल कंफर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये काफी अच्छे ट्रेड्स बन जाते हैं। और हायर टाइम फ्रेम के की जोन, ये पहले से डिसाइडेड होता है। पॉइंट्स बढ़ाने के लिए इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। लो दैट ब्रेक हाई इनटू की एरिया, लो दैट ब्रेक हाई इनटू की एरिया। ठीक है, उसके बाद एक और सिंपल इसमें तरीका होता है। कौन सा लो हाई से कनेक्टेड है जहां से रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, की जोन होना चाहिए। की जोन का पता कैसे चलता है? की जोन नॉर्मली किसी भी डीलिंग रेंज का प्रीमियम सेंसिटिव जोन पॉइंट। होता है। ठीक है, ये वाला की जोन क्यों नहीं है? ये प्रीमियम जोन में नहीं था। ये वाला क्यों है? ये प्रीमियम जोन में था। ठीक है, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब मार्केट नीचे जा रहा है, क्योंकि प्रीमियम एरिया में था। ये यहाँ से नहीं होगा, ये प्रीमियम जोन नहीं है इस डीलिंग रेंज का। ठीक है, जी सर। इस प्रीमियम जोन से कौन सा डिस्काउंटेड एरिया, कौन सा लो कनेक्टेड है, ये नहीं होगा। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहले इसने हाई बनाया, लो बनाया, यहाँ से रिवर्सल इसने स्टार्ट किया। ठीक है, ये पुल बैक और ये फिर एक प्रीमियम एरिया में टारगेट और फिर रिवर्सल। तो ये तो हमारा इनिशियल टारगेट होगा जब ये लो हाई को ब्रेक कर रहा है की एरिया में। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो पूरा जो वो बना है ट्रेड, वो लो ये बना हुआ था। तो जब तक ये टारगेट नहीं आएगा मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, क्योंकि इसने इंटरनल से लिक्विडिटी ले लिया है, एक्सटर्नल को टारगेट करेगा। और एक बार एक्सटर्नल से लिक्विडिटी लेके कंफर्मेशन आना चाहिए रिवर्सल का। जैसे आज तुम्हारा क्वेश्चन था कि लो कैसे फॉर्म होगा। लो यस सर। हमेशा तभी फॉर्म होता है जब हायर टाइम फ्रेम का जोन वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करके हायर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आ जाए। ये कैंडल हमें कंफर्मेशन दे रहा है। उसके बाद हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया क्या बन जाएगा? कोई भी हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे, इंटरनल जोन। तो मार्केट, ये हमेशा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है और इसको बड़े टाइम फ्रेम में लगाना है कि मार्केट या तो लिक्विडिटी लेता है, मतलब हाई और लो से। ठीक है, या फिर इम्बैलेंस को रीबैलेंस करता है। ये दो ही काम करता है बस ये, इम्बैलेंस को रीबैलेंस करता है और इम्बैलेंस वाले जोन में भी लिक्विडिटी होती है तो वहां से लिक्विडिटी लेता है, रीबैलेंस। और ये कुछ नहीं करता, ये दो ही चीजें करता है बस। लिक्विडिटी ले लिया हाई लो से, ये लो से ले लिया, अब ये इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने चला जाएगा, मतलब इंटरनल रेंज में चला जाएगा। यहाँ पे या तो एफईजी भी हो सकता है या गैप्स हो सकते हैं, गैप्स या कोई भी पीडी एरे हो सकता है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक का टारगेट।
कि बीच में ये रुकेगा ही नहीं। कभी भी चेक करना तुम चार्ट को, तो ये ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे कहीं पे रुक के और नीचे चला गया, नहीं, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे। जब तक ये लिक्विडिटी नहीं लेगा, इम्बैलेंस को रीबैलेंस नहीं करेगा, नीचे नहीं आएगा ये। तो यहाँ से लिक्विडिटी लिया, यहाँ से लिक्विडिटी ले लिया, अब ये नीचे नहीं जाएगा इस कैंडल के बाद। इसको कैसे दिमाग में बिठाया जाए? इसको दिमाग में बिठाने के लिए इस टाइप के चार्ट्स जितने तुम देखोगे उतना माइंड में तुम्हारा ये पैटर्न मजबूत होता जाएगा। ठीक है? जी सर। कैसे बिठाना है? किसी भी उसमें डीलिंग रेंज को चेक करना है और ये देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, बस इतना नोट करना है। जैसे कहाँ से उसने रिवर्सल लिया, क्या टारगेट दिया, और फिर टारगेट देके कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे लो से इंटरनल रेंज पे जा रहा है, इसी व्यू को शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। ठीक है? कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, जैसे ये है, ये हाई और ये लो, डीलिंग रेंज हमें मिल गया। पहला पॉइंट है डीलिंग रेंज ले लिया, ये डीलिंग रेंज है हाई और लो। जब ये ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? इसके प्रीमियम एरिया तक, एटलीस्ट प्रीमियम एरिया पर टच कर दिया, 0.5 के ऊपर है। ठीक है? अगर ये यहां से रिवर्सल देता है, कंफर्मेशन देता है, तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। एक्सटर्नल से इंटरनल जा रहा है, इंटरनल से कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है? ये रहा, तो ये टारगेट देगा। ठीक है? तो जब इतना पता है तो ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, और चाहे तो हम पहला कंफर्मेशन के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ये कैंडल बन जाए तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है? यहां से लिक्विडिटी ले लिया इस डीलिंग रेंज का, यहां से लिक्विडिटी ले लिया। इस हाई ने लो को ब्रेक किया है की लेवल पे, इस हाई ने लो को ब्रेक किया है की जोन पे। विदाउट की जोन कंफर्मेशन नहीं आएगा। की जोन पे ब्रेक करने के बाद, की जोन पे ब्रेक करने के बाद या तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वाला होगा या फिर बुलिश हरामी वगैरह वाला पैटर्न बनेगा। ये बना, इतना बनने के बाद, तो अगर यहाँ बुलिश हरामी बन रहा है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में यहाँ कंफर्मेशन मिल जाए। लिक्विडिटी ले लिया, लिक्विडिटी ले लिया, अब कहाँ टारगेट करेगा? अपसाइड में टारगेट करेगा। ठीक है? तो अ, अगर ये ऐसे करके डब्लू स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब दोबारा, तो हमेशा ये वाला जोन तोड़ देगा। ये ऐसा डब्लू बना है। ठीक है? तो ये फिर ये तोड़ देगा और फिर ये लो से हाई को टारगेट करेगा। इक्वल हाईज यहाँ दिख रहे हैं, ये डब्लू का नेकलाइन है और ये ऊपर का टारगेट करेगा। ठीक है? पहला जनरली टारगेट यहाँ के ओटी एरिया, फिर ये अगर इक्वल हाइज बने तो उसके ऊपर का टारगेट। तो इसने ये सीधा ही यहाँ से ब्रेक कर दिया था, ये वाले जोन पे पहुंच गया था, यहाँ पे भी इक्वल हाइज बने। तो ये अगर कंफर्मेशन हमें मिलता है तो हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अ, देखो, इसी कॉन्सेप्ट को लगा के और 75 मिनट प्रोफाइलिंग के कॉन्सेप्ट को लगा के ये पूरे के पूरे 3 कैंडल ट्रेड किए जा सकते हैं। कैसे? ये यहाँ से लिक्विडिटी ले लिया, हाई दैट ब्रेक लो इनटू की लेवल। ठीक है? जी यहाँ पे इनसाइड बात बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है? ये लो से लिक्विडिटी ले लिया, ऊपर जा रहा है। मतलब ये वाला कैंडल, ये कैंडल हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो, ये कैंडल जब ये बनेगा तो हमारा बायस नेक्स्ट कैंडल के लिए भी अपसाइड का रहेगा। ठीक है? ये कैंडल बना है, अभी तक टारगेट नहीं आया है, तो इस कैंडल के लिए भी बायस हमारा अपसाइड का ही रहेगा।
3 कैंडल ट्रेड किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एटलीस्ट टारगेट था पहला, और फिर उसके बाद ऊपर का जोन था। तो अगर यहाँ पे C2 बन जाता है, C2 बन जाता है अगेन, फिर हम एक्सपेंशन ट्रेड करेंगे। 3 कैंडल फिर हमें मिलेंगे ये ट्रेड कर। ठीक है, डब्ल्यू बना रहा है, डब्ल्यू बना के नेकलाइन ब्रेक कर रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट हाई तक जाएगा, रेंज के हाई तक जाएगा ये रेंज के। ठीक है, डब्ल्यू अगर ब्रेक कर दिया ना नेकलाइन, तो और उससे रिटेस्ट वगैरह कर लिया, रेंज के हाई तक जाएगा ये। तो यहाँ पे एफईजी, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी सी फ्रॉम ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, और एक्सपेंशन, अगेन एक्सपेंशन। ठीक है, उस एक्सपेंशन में अगर रेंज मिल जाती है, रेंज, तो बहुत स्ट्रांगली अप जाएगा। ठीक है, तो पहला तो point ये है कि हायर टाइम फ्रेम का ईआरएल आईआरएल देखना हमने शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट है कि ये मिस नहीं करना है, ये मिस नहीं करने हैं ये कैंडल्स। तीसरा पॉइंट है कि ये देखना है कि डीलिंग रेंज में कहाँ पे है, तो वैसे भी मिस नहीं होगा ये। ठीक है, तो जो वाले टफ है वो यही है कि लिक्विडिटी को देखना सीखना पड़ेगा, लो दैट ब्रेक हाई इनटू की एरिया, और कौन सा लो और हाई कनेक्टेड है, और डीलिंग रेंज में कहाँ पे है, और क्योंकि वही टारगेट्स होते हैं यहाँ पे, वो टारगेट्स होते हैं। ठीक है, तो और डर लगता है तो ट्रैप वाले ट्रेड्स वो इम्पोर्टेंट हैं, वो अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें रिटेलर्स को ट्रैप करके ही जा रहा होता है मार्केट। और ट्रैप कर ट्रेड्स करने का तरीका यही होता है, ड्रॉन लिक्विडिटी डिसाइड करना हायर टाइम फ्रेम का। अगर वहां से की लेवल नहीं आया है तो ऊपर ही जाएगा मार्केट, कुछ भी कर दो। ठीक है? जब हम ये सारे रूल्स को कंबाइन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जैसे फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन, ये एक ही रूल पे मार्केट नहीं चलता है, ये सबको कंबाइन करना होता है। मतलब ये तभी हो पाता है जब आपको थोड़ा सा रूल का क्लैरिटी है। ट्रेडिंग करने का तरीका अलग होता है, जोन पे आने के बाद ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्सल ऐसे करता है जनरली। आज भी इसने जब रिवर्सल किया तो ये हाई को ब्रेक करके ये नीचे पुल बैक किया, और लो दैट ब्रेक हाई इनटू की एरिया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया फिर ऊपर चला गया। तो इतना ये बाय सेल मॉडल। ठीक है, तो जब हम ये सब चीजें लगाते हैं और बाय सेल मॉडल भी लगाते हैं, ठीक है, तो एक्यूरेसी बहुत हाईली शूट अप कर जाता है, एक्यूरेसी 95% प्लस चला जाता है। ठीक है, ठीक सर। पहला ट्रेडर का जो गोल होना चाहिए वो एटलीस्ट उसे प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए स्टार्टिंग में, जिससे उसका कंसिस्टेंसी बना रहे, उसको डिफिकल्टी ना आए मनी की, और उसके मोटिवेशन में कमी ना आए। तो ट्रेडर को पहले, क्योंकि ये अचीव करने में ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें काफी हैं, लेकिन हाँ उसको हम स्टेप्स बाय स्टेप्स हम बांट लेते हैं, अलग अलग सेटअप्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो उससे पहले वो जितना उसको सेटअप आता है, या जो भी 2-3 अच्छे अच्छे सेटअप आते हैं, उसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी एक बार आना स्टार्ट हो गया, और
वो उसका मसल मेमोरी, मतलब वो चार्ट्स को टाइम देने लगा। ऑब्वियसली चार्ट्स को कोई टाइम दे रहा है तो वो उसके माइंड में मतलब माइंड में सेट हो जाएंगे चार्ट्स। ठीक है, वो उसको रिकॉग्नाइज करने लगेगा, वो पहचानने लगेगा, उसके मसल मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो इनिशियल पहले प्रॉफिटेबिलिटी, देन धीरे धीरे फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज जैसे जैसे सेटअप्स और चीजें बढ़ती जाती हैं, तो वो वहाँ पे फिर इंक्रीज होता चला जाएगा ये सारी चीजें। तो ये तरीका होता है। एकदम से नहीं आएगा 95%, बट प्रॉफिटेबिलिटी पहला गोल है, उसके बाद धीरे फिर सेटअप बाय सेटअप ये आ जाता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी काफी बढ़ जाते हैं जैसे जैसे एक्यूरेसी आता रहता है और माइंड फेमिलियर हो जाता है इन चीज़ों से। ये फिर आपको चार्ट्स पे दिखने लग जाता है सब कुछ, जैसे जैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं चार्ट के साथ। तो चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना भी एक अपने आप में प्रिपरेशन है। चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है, अदरवाइज ये आता नहीं है। ठीक है, जब तक हम चार्ट से फेमिलियर नहीं होते, चार्ट पे टाइम नहीं, मतलब ये देखते नहीं, लाइव मार्केट में दिखेगा नहीं। ये चीज है। फिर क्या है ना कि धीरे धीरे प्रोफिशिएंसी भी बढ़ता है। अब जैसे प्लेन चार्ट है, एक तरफ हमारा वो स्क्रीन चल रहा है, अब हमें फटाफट दिखा, हमने ये फटाफट ऐसे या तो स्क्रीन में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो ऐसे करके देख लिया 75 मिनट्स में क्या बना हुआ है, ये हमें फटाफट समझ में आ गया। यहाँ से एक्सटर्नल से ये इंटरनल से एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये ट्रेड कर लेंगे हम अपने रूल्स लगा के। ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो बस यहाँ पे अपना ट्रेड करके ये 2 कैंडल निकल जाएंगे, ये 2 कैंडल में ही अपना प्रॉफिट आ जाएगा, 25-30 हज़ार रुपये आ जाएगा। तो ये लेके अपना निकल जाएंगे, दैट्स इट। तो धीरे धीरे चीजें अच्छी हो जाती हैं फिर। ठीक है, अ, एक चीज और है, देखो ये अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं कोई भी डेली कैंडल के। मतलब डेली कैंडल में नॉर्मली पांच वो 75 मिनट्स के कैंडल होते हैं। जैसे जी आज सर। का ये सेटअप बना था, कभी भी की जोन पे आता है ना, नॉर्मली कभी भी की जोन पे आता है। जैसे ये हाई टाइम फ्रेम का की एरिया है। ठीक है, तो पहला कैंडल, सेकंड कैंडल, ठीक है, 2 कैंडल के बाद अगर ये रिवर्सल ले रहा है, तो नॉर्मली तुम थर्ड और फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन में ट्रेड कर सकते हो। ऐसा सेटअप बनता है ये नॉर्मल, गिरेगा कहीं पे भी जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ये 2 एक्सपेंशन के कैंडल्स ट्रेड कर सकते हो। इस कैंडल को, इस पर्टिकुलर डे का हमें अगर कैंडल देखना है कि कैसा बनेगा, तो देखो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, ओपन हो गया यहाँ पे। ओपन के बाद इनिशियली इसने कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन किया और ऊपर गया। बेसिकली ये वो बना हुआ था, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये ब्रेकर बन गया क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला भी एक ये जोन बना हुआ था, मतलब ये डाउन क्लोज कैंडल्स है। तो जब ये यहाँ पे पहुंच गया, मतलब पहला कैंडल, सेकंड, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का की जोन, और अगर हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब ये हमें ये देख लिया कि ये हमारा डीलिंग रेंज है और उसका प्रीमियम एरिया आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैंडल। ठीक है, नॉर्मली अगर ऐसा होता है यहाँ से, तो ये जो 1 PM वाले अगर यहाँ से मूव स्टार्ट होता है 1 बजे से, तो ये 2:15 वाला कैंडल भी तुम्हें वही डायरेक्शन में मूव देगा। क्योंकि देखो इसमें ना ऊपर से इसने लिक्विडिटी ले लिया और 1 PM वाले कैंडल से मूव स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, और उसके पास मूव करने की जगह भी है। ठीक है, लिक्विडिटी इसने ले लिया है, यहाँ से ये कैंडल रिवर्स तो होगा नहीं, ये कोई जोन नहीं है जहाँ से ये रिवर्स हो जाए। ठीक है, अगर ये हमें समझ में आता है तो आराम से ये कैंडल ट्रेड करो, ये शॉर्ट करो, जहाँ जहाँ स्मॉल टाइम फ्रेम में शॉर्ट के स्ट्रक्चर बने तो ये हम कर सकते हैं। इसमें देखने वाली बात ये है कि जो रिटेलर वाला टाइम पीरियड था उसमें कुछ खास मूव आया ही नहीं। जी सर। ये मूव क्यों नहीं आएगा, एक और रीजन है ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ना ये अपने जोन पे पहुंच गया है। तो अगर अपने जोन पे पहले ही कैंडल में पहुंच जाए, नॉर्मली देखो क्या करता है ये, पहले ही कैंडल में अपने जोन पे जनरली ये जा रहा है, ये पहला कैंडल, पहला कैंडल, उसके बाद ये एक जो सेकंड वाला टाइम जोन आता है, नॉर्मली देखो ये यहाँ पे स्मॉल कैंडल, ये भी यहाँ से स्मॉल कैंडल। आज क्योंकि एक्सपायरी था तो आज इसने पहले से ही ये दे दिया, सेंसेक्स का एक्सपायरी था, अदरवाइज ये 1 बजे आता है, 1 और 2:15 में। ठीक है, पहले ही ये देगा तो उसका कंफर्मेशन हमें पहले यहाँ से ये C2 से आ रहा है, यहाँ पे C2 नहीं बना था तो इस वजह से कंफर्मेशन नहीं आया। उसके बाद ये 1 बजे कंफर्मेशन आया, मतलब दोनों में देखने वाली बात ये है कि 1 बजे का कैंडल तो मूव दे ही रहे दोनों ही जगह। तो जो 1 PM वाला टाइम है और 2:15 वाला टाइम है, ये यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सेम इसमें भी देखो, पहली कैंडल में ये यहाँ पे भी एक्सपेंशन हुआ, ये 9:15 का कैंडल है, 9:15 to 10:30 इसने जो करना था कर दिया। एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि हम जो ओपनिंग में, इसको भी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, पूरे 9:15 to 10:30, मतलब अभी हमने जो पहला ओपन वाला क्लास किया था उसमें ओवरव्यू था, थोड़ा इसको डेप्थ में करेंगे। पहले कैंडल में जनरली देखो मूव बन रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में बन रहा है, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ग्रीन का मूव है, ये नीचे आ रहा है नीचे ग्रीन रेड का मूव है। ठीक है, ये ये 9:15 का कैंडल है, ये भी ऊपर का। इसका मतलब ये है कि ओपन वाले उसमें पॉइंट्स काफी होते हैं, फास्ट होते हैं। ये भी देखो 9:15, और जनरली एक डायरेक्शन होता है, पूरा एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन होता है यहाँ पे। जी तो सर। एक तो ये वाला कैंडल, एक 1 PM वाला कैंडल, 1 PM नॉर्मली। ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल डे था क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन था, तो इसमें रिटेलर्स वाले टाइम में भी मूव आ गया, अदरवाइज मूव नहीं आते अगर एक्सपायरी ना हो तो। एक चीज हमें इससे श्योर हो जाती है कि 9:15 से 10:30 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं, वन। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ट को कैंडल बाय कैंडल 75 मिनट्स में डिवाइड करते जा रहे हैं, ये 75 मिनट्स का प्रोफाइल। अभी हमने C2 C3 और उसको वो करना सीखा जोन पे, हायर टाइम पे, और कुछ लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आगे की क्लास में हम ये वाले कैंडल्स पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट्स बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं, फास्ट बन रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं। 4 दिन, और देखो चारों में रेगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं छोड़ना है, इसमें भी मास्टरी करेंगे। तो ये भी 9:15 में ये भी अच्छा कैंडल है, ये क्लासिक तो नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लासिक जैसे ही है। 9:15, 9:15 का मेरे को एक भी कैंडल ऐसा नहीं मिल रहा जहाँ पे वो ना बना। ठीक है, मीन्स 9:15 to 10:30 अगर ट्रेड पकड़ लिया जाए तो इसी में
इसी में बहुत सारे पॉइंट्स। तभी क्या होता है ना, जब तुम 9:15 पे सही डायरेक्शन में पकड़ लेते हो तो तुम्हारे मॉर्निंग में पॉइंट्स बन जाते हैं। जी ठीक सर। है। हाँ, यहाँ पे मूव बन रहा है ये, यहाँ फास्ट मूव बन रहे हैं। और बाद के मार्केट में तुम इस वजह से फंसते थे, क्योंकि बाद का मार्केट कई बार ये चॉपीनेस वाला होता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पर्टिकुलर डे में देखो 9:15 तो हमें है ही, 9:15 तो इम्पोर्टेंट है। फिर कोई C2V2 बनता है या कोई सेटअप बनता है, ट्रैप्स होते हैं, लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें लगा के हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। आज का जैसे आज का अगर सिर्फ ये ही ट्रेड करना था 75 मिनट का इनिशियल कैंडल 9:15 to 10:30, किसी भी ट्रेडिंग को करने के लिए हमें ड्रॉन लिक्विडिटी तो चाहिए ही, और मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, इसने ये सीधा गैप डाउन किया और ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, रेंज का अगर 50% ब्रेक होता है ना, तो रेंज का लो या हाई टारगेट होता है। ठीक है, मतलब OT जोन तक ले सकते हैं ट्रेड। तो इसने रेंज का ये मिड पार्ट यहाँ पे ये था, और ये देखो 5 मिनट्स में जाओगे, गिरा। ठीक है, FHE लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड था, यहाँ से टारगेट। ठीक है, मतलब हमें अपना कोई व्यू देखना है। इससे रिजेक्शन लिया FHE और लिक्विडिटी स्वीप, ये लिक्विडिटी स्वीप दे रहा है, और ये टारगेट यहाँ से शॉर्ट कर दो टारगेट तक। काफी इजी ट्रेड था ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे यहाँ बन गया। कल भी ऐसे ही बना था, कल तो मैंने तुम्हें बताया ही था कि RSI वगैरह। आज भी अगर RSI देखें, ये देखो RSI कंफर्मेशन RS 30 से नीचे है। ठीक है, क्या करोगे, शॉर्ट करोगे जी सर, शॉर्ट करेंगे। टारगेट तक। जी सर। 1 मिनट में देखो, 5 मिनट में अगर 30 के नीचे डाउन है, पहली बात तो अगर तुम डायरेक्ट 1 मिनट में वैनम वगैरह मॉडल कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये रेंज बना, मूविंग एवरेज लगा लोगे। ठीक है, मूविंग एवरेज लगा ली। मूविंग एवरेज के नीचे है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ये ऊपर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप 30 के नीचे है, आंख बंद करके शॉर्ट, मूविंग एवरेज डाउन है, 100% नीचे जाएगा, ये तुम्हें पॉइंट्स देगा ही देगा, 5 पॉइंट चल जाएंगे। ठीक है, सेकंड ट्रेड 5 मिनट्स में 30 के नीचे था, 1 मिनट में जस्ट पुल बैक कर रहा है, कंफर्मेशन होते ही मूविंग एवरेज के नीचे आते ही अगेन शॉर्ट। ठीक है, अगेन या RSI भी जब नीचे आ जाएगा और ये मूविंग एवरेज के नीचे आते ही अगेन शॉर्ट। ठीक है, ये वाला ट्रेड अगेन शॉर्ट, 5 मिनट में कंफर्मेशन देखेगा, शॉर्ट बोल रहा है बिल्कुल, यहाँ शॉर्ट शॉर्ट ही करते हैं इसको। तो ये कुछ कुछ 100% अच्छे ट्रेड होते हैं ये ट्रेड, पहला ट्रेड, ये वाला ट्रेड काफी अच्छे ट्रेड्स थे ये। और जब मार्केट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है उसके बाद शॉर्ट नहीं करना, और हायर टाइम फ्रेम के जोन पे आ जाता है,
और ये वही कॉन्सेप्ट लगा है जिसमें वो जोन पे आके यहाँ पे सीएसवी करने के बाद पहली बार होगी इंग्लिश के सिक्योरिटी तो मल्टीपल कंफर्मेशंस होते हैं और आरएसआई के ऊपर ये इस मार्केट यहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहा है, ये दोनों कंफर्मेशंस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे फिर टारगेट भी मैच हो गया है, इस वजह से लॉन्ग इतना हमें मार्केट में एकदम बाय मॉडल सेल मॉडल और ये बाय मॉडल तो अपना टारगेट लेके है या बीच में जब तक ये टारगेट नहीं आता अपना लॉन्ग करते जाना है जैसे जैसे हमें सेटअप मिलेंगे, यहाँ शॉर्ट का सोचना भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, स्ट्रेंथ है तो ऊपर का टारगेट जो हमारा बना हुआ था। ठीक है, तो जी सर। सर इसमें मेरी इनिशियल एंट्री होगी तो वो कर दोगी प्रभु इसमें इसमें बाय साइड में सर? बात चलते हैं, यहाँ से ले लो ना तुम इनिशियल एंट्री। ये जो दो ही बनता है इसके बाद हो जाओ 1 मिनट में। जी सर, मैं भी यहाँ पे ही सोच रहा था, डब्ल्यू भी बन गया इसलिए नीचे डब्ल्यू बन गया है। क्योंकि इसको मिटिगेट करेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे का तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, नीचे का तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, ऊपर का ही बनेगा बस। जस्ट या तो दो जी बनाएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा वहां, उसके बाद 1 मिनट में जाके एंट्री बनेगी और अपना टारगेट। ठीक है, और इससे बचने का तरीका यही है, अगर टारगेट पता है तो ये तो डाउन क्लोज कैंडल है, प्राइस को ऊपर पुश करेंगे, ये तो उल्टा अच्छे है। और अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ है तो ठीक है, तो ऐसे ये 100% कंफर्म ट्रेड्स बन जाते हैं। और एक चीज और है, जब ये रिवर्सल देगा ना बैंक निफ्टी से, तो कंफर्मेशन जो आपने कल भी डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी से तो आएगा ही आएगा, वहां से एसएफटी डाइवर्जन दिखेगा। यहाँ पे भी देखो, ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। अभी तो क्या है ना, आगे एडवांस कॉन्सेप्ट जब आएंगे, अभी पूरा रिवर्सल का अच्छे खासा सेटअप्स हैं, बहुत जबरदस्त सेटअप होते हैं, हाईली कंफर्म रिवर्सल के, जी सर। जिसमें ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनते हैं, कंफर्म होते हैं ये, कैसे इसको लेना है, क्या इसमें सेटअप बनते हैं रिवर्सल के। उसमें एसएमटी एसएमटी और कुछ और सेटअप्स, टीएसपी, ये सब लगता है उसमें, स्विंग पॉइंट्स, टीएसपी वगैरह ये कॉन्सेप्ट लगते हैं। प्रभु कब से और क्या चालू करेंगे एडवांस? अभी तो तुम्हारा ये हो गया ये, और दो चार और चीजें बची हैं तो फिर करते हैं। और अभी ये तुम्हारा सही हो गया, तो अब नेक्स्ट वीक का टारगेट करेंगे। नेक्स्ट वीक भी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक अच्छा जाएगा और अच्छा जाएगा। सही है। जी सर। अब तो सारे ही एडवांस स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, दीपक जी भी पॉइंट्स पे पॉइंट्स बना रहे हैं आजकल, और दूसरे ट्रेडर्स हैं वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, जो जो एडवांस में। एडवांस वाला स्टूडेंट कोई भी बेकार नहीं कर रहा, मतलब ठीक है सर। कोई कोई बस, हाँ ये फर्क है, कोई ज्यादा अच्छा है, कोई थोड़ा अभी लर्निंग थोड़ा उसका चल रहा है, मतलब वो भी अच्छा कर रहा है, हर कोई अच्छा कर रहा है। तो ये है। हाँ, तुमने ईआरएल वाली भी गलती की है, यहाँ पे ले लिया ओवर ट्रेड फोमो में आके। चलो, इसका प्रैक्टिस करना। ठीक है, और बाकी तो अच्छा गया तुम्हारा सारा भी, और इसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, पॉइंट्स पे फोकस करना और सेटअप्स पे फोकस करना, और प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।